बच्चों, फुल मार्क्स स्टूडियो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुभाष है, जहाँ मैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट सिलेबस को कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.5 फीट एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट एच। कह रहा है कि एक कोई प्लांट है जिसका हाइट 1.75 फीट दिया हुआ है और वो हर मंथ 0.5 फीट इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ 7 मंथ। तो 7 मंथ में उसका हाइट कितना बढ़ेगा ये पता करना है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन में इनिशियल हाइट कितना है। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 1.75। इनिशियल हाइट था। ग्रो कितना हो रहा है, ग्रो इन 1 मंथ कितना है 0.5 फीट। ठीक है, अब पूछ रहा है 7 मंथ में कितना होगा। तो ग्रो इन 7 मंथ, 7 मंथ में कितने ग्रो होंगे। तो देखिए एक महीने में इतना, तो 7 महीने में कितना, 0.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 3.5 फीट। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब कह रहा है कि हाइट कितना होगा पेड़ का। तो ये 7 महीने में ये ग्रो किया गया है। ओरिजिनल हाइट 1.75 था, टोटल ऐड कर देंगे। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ कितना हो जाएगा 1.75 ओरिजिनल हाइट प्लस 3.5 इंक्रीज हो गया 5.25 फीट हो जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर था। सेकंड कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड सो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। तो हमें एक टेबल बनाना है और टेबल बनाकर 0 से लेकर 10 मंथ तक जो वेरी हो रहा है हाइट में वो बताना है। तो चलिए कैसे बताएंगे, देखिए टेबल, सेकंड का टेबल, ये रहा हमारा टेबल। ये टाइम हो जाएगा हमारा, टाइम टी मंथ लेना है। हाइट एच फीट में, कितने मंथ 10 मंथ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इनिशियली कितना था 1.75 था। ठीक है, 0.5 ऐड करेंगे तो 2.25, फिर से 0.5 ऐड करेंगे तो 2.75, फिर से ऐड करेंगे तो 3.25, 3.75, 5वें महीने तक कितना हो जाएगा 4.25, छठे महीने में 4.75, 7वें महीने में 5.25। ये कहाँ से आ रहा है, तो 0.5 जो है हम सब में ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि हर महीने तो उतना ही इंक्रीज था ना। 8वें महीने में कितना हो जाएगा 5.75, 9वें महीने में 6.25 और 10वें महीने में 6.75। तो ये हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या बोला गया है, फर्स्ट का थर्ड देखिएगा। थर्ड में बोला गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो हमें एक एक्सप्रेशन बताना है एच और टी के से रिलेटेड, उसके बाद उसका रीजन बताना है कि क्यों इस जो लीनियर ग्रोथ है वो क्यों है। तो बताएंगे। तो देखिए कैसे बताएंगे थर्ड में। तो एच हाइट कितना बढ़ा 1.75, 0.5 पर मंथ इंक्रीज हो रहा था और टाइम टी से हर मंथ इंक्रीज होगा, मतलब 1 2 3 4 5। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी, ये हमारा एच हो जाएगा। रीजन लिखेंगे तो क्या होगा रीजन, देखिए हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट।
वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है, 0.5 फीट से इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ मोबाइल फोन इज बाउट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। कह रहा है कि मोबाइल फोन खरीदे 10,000 का, जहाँ पे हर महीने 800 क्या, हर साल क्या हो रहा है, 800 डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 800 रुपया में डिक्रीज हो रहा है, हर साल उसका वैल्यू घट जा रहा है। तो कभी भी जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप खरीदते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है हर एक ईयर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 का फ़ोन है, अभी नेक्स्ट ईयर में 800 घट गया। तो पहला कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल में उसको वैल्यू जो होगा फ़ोन का वो कितना होगा। तो देखिए, तो इनिशियली सेकेंड का फर्स्ट क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, कितना था, 10,000 था। ठीक है, वैल्यू जो था कितना डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन एक साल में, 1 ईयर में, तो 800 रुपये डिक्रीज कर रहा है। 3 साल का पूछ रहा है तो वैल्यू डिक्रीज इन 3 ईयर, 3 साल में कितना डिक्रीज करेगा। तो देखिए, एक साल में 800, तो 3 साल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 800 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 2400 डिक्रीज करेगा वैल्यू। ठीक है, अब मोबाइल कह रहा है कि 3 साल में कितना वैल्यू बच जाएगा मोबाइल फ़ोन का। तो मोबाइल फ़ोन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उस फ़ोन का क्या रेट मिलेगा अगर हम मार्केट बेचते। तो 10,000 का फ़ोन था, ठीक है, 10,000 का फ़ोन था, 2,400 रुपया घट चुका है, तो बचेगा कितना, 7,600 रुपया, 7,600 रुपीज़ उसका जो प्राइस होगा 3 साल बाद का है ये। तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड का सेकंड। तो सेकंड का सेकंड देखिएगा, कह रहा है सेकंड का सेकंड में मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी फ्रॉम, कहाँ से, 0 से 8 ईयर। तो 0 से 8 साल, मैंने इनिशियल से 8 साल को बताना है, टेबल बनाना है हम लोगों को। डिप्रिशिएट विथ टाइम, तो कितना डिप्रिशिएट कर रहा है हर एक साल, उसे वो टेबल में बताना है आपको। तो चलिए देखिए, जैसे फर्स्ट बनाए थे टेबल, वैसे ही सेकंड का भी बनाना है। तो यहाँ पे डिप्रिशिएटिंग वैल्यू है, घटना वाला है, तो सेकंड का सेकंड टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये रहा हमारा टेबल। यहाँ पे वही टाइम टी इन ईयर, यहाँ पे वैल्यू कितना वो डिक्रीज कर रहा है, बी रुपीज़ में लेना है आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मंथ का बताना था, सॉरी 8 ईयर का बताना था। तो 0, जब 0 ईयर था तो उस फ़ोन का कॉस्ट 10,000, 1 ईयर हुआ तो 800 डिक्रीज करेगा, 9,200। 2 ईयर में फिर से 800 डिक्रीज करेगा, तो 92 में 800 माइनस, तो 8,400। फिर से 800 डिक्रीज करेगा तो 7,600। फिर से डिक्रीज करेगा तो 6,800। फिर से डिक्रीज करेगा तो 6,000। फिर डिक्रीज करेगा 5,200, 4,400 और फिर 3,600। तो ये 8 साल बाद उस फ़ोन का जो प्राइस होगा वो 3,600 रुपये, 3,600 रुपीज़ ही मिल पाएगा। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिक्री। तो बताना है कि एक्सप्रेशन बताना है हम लोगों को, और फिर ये रीज़न बताना है क्यों लीनियर डिके है। क्लियर। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्रेशन बताते हैं। थर्ड का क्या है, उसका जो वैल्यू था कितना था, 10,000 ओरिजिनल वैल्यू था, 800 रुपया घट रहा था हर साल, इसे टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो रिलेशन भी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10,000 माइनस 800 टी। तो ये इसका हो गया एक्सप्रेशन। अब रीज़न बताना है क्यों लीनियर डिके। तो लीनियर डिके बिकॉज द वैल्यू
decreases at constant rate. 800 पर ईयर डिक्रीज कर रहा था, इसलिए वो लिनियर डिके शो करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। कह रहा है एक विलेज का जो पॉपुलेशन था, इनिशियल पॉपुलेशन 750 था, हर एक साल क्या हो रहा है 50 पीपल कहीं पास सिटी से उस गांव में एंटर कर रहे हैं हर साल। तो कह रहा है फर्स्ट में फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो उस गांव का जो पॉपुलेशन होगा 6 ईयर में वो कितना बढ़ जाएगा, ये बताना है हम लोगों को फर्स्ट में। तो देखिए कह रहा है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना था 750, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना इंक्रीज कर रहा है हर ईयर। फर्स्ट ईयर 50 पीपल आ रहे हैं उस गांव में हर साल। तो 6 साल का पूछा, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 6 ईयर कितना हो जाएगा 50 इंटू 6, मतलब 300 पीपल आ चुके होंगे। अब कह रहा है पॉपुलेशन बताने के लिए कि पॉपुलेशन कितना होगा 6 साल बाद। पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, तो 750 ऑलरेडी था उस गांव में, 300 और आ चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 1050% उसमें पूरे टोटल हो जाएंगे गांव में। अब आता है 3 का सेकेंड नंबर। 3 का सेकेंड देखिएगा, थ्री का 2 कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड सो हाउ द पॉपुलेशन बी इंक्रीज एवरी ईयर। तो हमें एक टेबल बनाना है कहाँ से 0 से लेकर 10 साल तक का, और कितना पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है हर एक ईयर में वो भी हमें बताना हो टेबल के जरिए। तो चलिए देखिए टेबल। टाइम लेंगे, टाइम टी ईयर, पॉपुलेशन पी था, 0 से 10 बताना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनिशियली पॉपुलेशन कितना था 750। ठीक है, 50 पॉपुलेशन फिर आ गया सिटी से गांव में, तो कितना 50 ऐड कर देंगे तो 750 प्लस 50 800, फिर 850 हो जाएगा, फिर 900 950 1000 1050 1100 1100, फिर 1150 1200 और 1250। 10 साल में कितनी पॉपुलेशन आ जाएंगे, तो 1250 1250 पॉपुलेशन हो जाएगा उस विलेज का। अब पूछा है थर्ड का, थर्ड में क्या बोला गया है, थर्ड में बोला गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। तो एक एक्सप्रेशन बताना है जो टी और पी और टी को रिलेट कर पाए, और उसका एक्सप्लेन करना है रीजन कि जो रिप्रेजेंट हो रहा है लिनियर ग्रोथ वो क्यों हो रहा है, बताना है उसे। तो देखिए थर्ड में पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा था 750 इनिशियली था, 50 हर ईयर बढ़ रहा था, तो टाइम उसके लिए टी यूज करेंगे, रीजन हम बताएंगे। तो एस पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था, इसलिए कितना 50%
per year. So it is linear growth, इसलिए लिनियर ग्रोथ हुआ। तो यहाँ से थर्ड कंप्लीट होता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट क्वेश्चन है उसके फर्स्ट नंबर पे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है अ टेलीफोन कंपनी, ये टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 each डे आफ्टर द रिचार्जेस। तो कह रहा है कि टेलीकॉम कंपनी है जो रिचार्ज के लिए कितना 600 रुपये चार्ज करती है इनिशियली, और हर बार रिचार्ज का जो स्कीम है वो क्या कर रही है 15 रुपीज रिड्यूस कर रही है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे। तो हम लोग एक इक्वेशन राइट करेंगे, इसका इक्वेशन देखिए कैसे करेंगे। कह रहा इनिशियल बैलेंस, इनिशियल बैलेंस कितना था कंपनी के पास, तो 600। कितना वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू रिड्यूस्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना कम हो रहा है, 15 रुपये घटा दिया जा रहा है। रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस्ड, रिमेनिंग बैलेंस्ड जो बी एक्स था हमारा, वो क्वेश्चन बोला गया कि बी एक्स लीजिए इज इक्वल टू 600 माइनस 15। अभी डे बोला गया है कि डे के लिए यूज कीजिएगा एक्स, तो यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो बी एक्स बनेगा वो कितना बनेगा 600 माइनस 15x। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक्स हम क्यों मल्टीप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि डे के लिए जो यूज कीजिएगा कितना डे, एक्स डेज के लिए, इस वजह से हम एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आता है सेकेंड में, कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। तो वो हमें डे पता करना है, कितने डेज बाद जो बैलेंस होगा वो रन आउट होगा। ठीक है, तो मान लेंगे सेकेंड में फर्स्ट में कुछ और भी बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेन भी कीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ा। तो लिखिएगा यहाँ पे एस द बैलेंस डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये हमारा क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन आया। अब चलते हैं सेकेंड। तो सेकेंड का देखिएगा सॉल्यूशन। तो सेकेंड में सॉल्यूशन में बोला गया है कि जो बी एक्स है हमारा, ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 0 बोला गया है, तो मान लेंगे कि 0 होगा ये। अब बी एक्स कितना लाए थे हम, बी एक्स लाए थे 600, पुट कर देंगे इसको, माइनस 15x, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 600 इक्वल टू 15x। तो 600 बाय मिनटू में इधर आएगा तो डिवीजन में इक्वल टू x। अब इस क्या करें, रिड्यूस कर देंगे, 15 4 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40 रुपीज़। तो ये हमारे पास x आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब बोला गया है क्वेश्चन में थर्ड नंबर, थर्ड क्या है, बोला गया है थर्ड में मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। तो हमें एक टेबल बनाना है जो 1 से 10 दिन का होगा टेबल, जहाँ बताना है कि कितना रिड्यूस हो रहा है 10 दिनों तक। तो ये टेबल देखिए हम लोगों को कैसे बनेगा, ये टाइम है x डेज के लिए, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस लेना है बी एक्स, 1 से 10 डेज के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 7
8 9 10। तो देखिए फर्स्ट में हमारा कितना था, तो 600 था इनिशियली, 600 था। कितना डिक्रीज हो रहा है इनिशियली फर्स्ट मंथ में, 15 डेज 15 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, तो 585। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ में 585 लिखिएगा, 600 मत पुट कीजिएगा, 600 इनिशियली जीरो होता तब, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 585 माइनस 15 तो 570, फिर माइनस 15 तो 555, फिर माइनस करेंगे 15 तो 540, फिर माइनस करेंगे तो 525, फिर माइनस करेंगे 15 तो 510, फिर माइनस करेंगे तो 495, 480, 465, 450। तो यहाँ से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।